कोरोना का फैलाव, अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद, इंडोर रेस्टोरेंट्स भी बंद कराने का फैसला। एनसीसी इजलास में मुल्क भर में तालीमी इदारों की बंदिश के फैसले की भी तौसीक। असद उमर कहते हैं कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी खतरनाक हो सकती है, जिम्मेदार लोगों को एहसास नहीं, बड़े इज्तिमात जारी हैं। फैसल सुल्तान ने कहा कोरोना से शरह अमवात में वाज़े इजाफा हो चुका। कोरोना की दूसरी लहर, सिंध में कारोबार शाम 6 बजे बंद करने के फैसले पर जुज़वी अमल दरामद हुआ। कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 6 बजे के बाद भी दुकानें खुली रहीं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कराची में सैकड़ों दुकानें सील, लाखों रुपए के जुर्माने। सखर में क्रैकडाउन, कई दुकानदार गिरफ्तार। सिंध भर के मज़ारात और दरगाहें भी बंद। नवाज शरीफ की वालिदा का इंतकाल, ताज़ियत का सिलसिला जारी। आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ को फ़ोन, कहा आपके गम में बराबर के शरीक हैं। चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही का भी नवाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। शुजात ने कहा आपकी वालिदा इंतहाई मिलनिसार और शफीक खातून थीं। मरियम औरंगजेब के मुताबिक बेगम शमीम अख्तर की मैयत जुमे को लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना की जाएगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 5 रोज़ के लिए पैरोल पर रिहाई की मंजूरी। महकमा दाखिला पंजाब ने सर्कुलेशन के जरिए काबीना से मंजूरी ली। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं बेगम शमीम के मैयत लाने की तारीख तय होने पर ही पैरोल पर रिहाई का फैसला होगा। राना सलाउल्लाह ने कहा हुक्मरान इतना गिर चुके हैं कि ऐसे मौके पर भी इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। नवाज शरीफ वालिदा के जनाजे में शिरकत फरमाकर सवाब दारेन हासिल करें। शिबली फराज का कहना है नवाज शरीफ साहिबजादों और इसाक डार के पाकिस्तान आने पर कोई कदगन नहीं। फिरदौस आशिक ने कहा नवाज शरीफ के इंतजार में पार्टी अखियां उड़ीकदियां, दिल वाजा मारदा गुनगुना रही है। इलाज के लिए लंदन जाने वाले एक भी दिन अस्पताल नहीं गए। शॉपिंग सेंटर्स और दिल फशोरी के मकामात पर नजर आते हैं। कोरोना के बायस पार्लिमानी सरगर्मियां मनसूख करने का मामला। अपोजिशन का आज होने वाले पार्लिमानी कमेटी के इजलास से बाइकआउट का फैसला। शाहिद खाकान ने प्रोग्राम हो क्या रहा है में कहा स्पीकर कौमी असम्बली अपोजिशन का एतमाद खो चुके। असद कैसर को पार्लिमान की कमेटी बनाने का कोई इख्तियार नहीं, उनकी किसी कमेटी में शिरकत नहीं करेंगे। कराची में आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। PDM की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। जराए के मुताबिक फजलुर रहमान ने सियासी महाज पर दरपेश मुश्किलात का जिक्र किया। जरदारी ने PDM की हिकमत अमली तब्दील करने की तजवीज़ दी। कहा जलसों से ज्यादा दीगर महाजों पर काम करना होगा। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का इजलास आज तलब। 33 नौमुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। PTI मखसूस नशिस्तों समेत 20 अरकान के साथ सर फहरिस्त पीपल्स पार्टी की 5, MWM और मुस्लिम लीग नून की 3 नशिस्तें, JUI की 1 सीट, 1 रुकन आज़ाद है। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर कहते हैं पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI को हैसियत के मुताबिक सीटें मिलें। वफाकी काबीना का इजलास, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कराची पैकेज का मामला उठा दिया। अमीनुल हक ने कहा कराची पैकेज पर खसूसी तवज्जो की ज़रूरत है, रफ्तार तेज की जाए, पैकेज सुर्ख फीते की नज़र न किया जाए। वज़ीर आज़म खुद मामलात को देखें, कराची के अवाम कब तक बुनियादी सहूलियात से महरूम रहेंगे। इमरान खान ने कहा आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, कराची पैकेज से मुताल्लिक इजलास जुमेरात को बुला लिया। पिंडी भटिया फैसलाबाद मोटरवे पर अवामी शिकायत की काबीना इजलास में भी गूंज। नदीम अफजल चंद और मुराद सईद में तल्ख कलामी।
92 काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। नदीम अफजल के टोल प्लाजा पर लंबी कतारों का मसला उठाने पर मुराद सईद बरहम बोले, छोटे मामलात पर इल्जाम तराशी अच्छी रविश नहीं। वज़ीर आज़म ने मामला रफा दफा करवा दिया। पाक बहरिया के साबिक सरबराह और पाक फ़ज़ाइया के साबिक एयर मार्शल का इंतकाल। एडमिरल रिटायर्ड फसी बुखारी के इंतकाल पर चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद नियाजी का इजहार ताज़ियत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी एडमिरल फसी बुखारी की वफ़ात पर दुख का इजहार किया। 1965 और 1971 की जंगों के हीरो एयर मार्शल रिटायर्ड दिलावर हुसैन भी खालिक हकीकी से जा मिले। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर का रंजो गम का इजहार। इसराइल ने सऊदी अरब को करंतना वाले मुल्कों की फहरिस्त से निकाल दिया। सऊदी अरब इसराइल की ग्रीन लिस्ट में शामिल। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक अब सऊदी अरब से आने वालों को करंतना में नहीं रहना पड़ेगा। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में जो बाइडन की जीत का सरकारी सतह पर ऐलान। बाइडन ने तारीख रकम कर दी। 8 करोड़ से जायद वोट लेने वाले पहले अमरीकी सदर बन गए। बाइडन 51%, ट्रंप 47% वोट हासिल कर चुके। नौ मुंतखब सदर का खारजा पॉलिसी पर पहला खिताब। कहा, अमरीका पीछे नहीं हटेगा, दुनिया की क़यादत करेगा। बाइडन ने एलेजेंड्रो को होमलैंड सिक्योरिटी चीफ बना दिया। शाहिद अफरीदी लंका प्रीमियर लीग में हिस्सा लेने के लिए कोलंबो रवाना। कहते हैं शुक्र है वक्त पर फ्लाइट में पहुंच गए। जल्द एलएलपी में गोल ग्लैडिएटर्स को ज्वाइन करेंगे। अफरीदी ने जहाज में अपनी तस्वीर बनाकर ट्विटर पर शेयर की। डकैती में मज़ाहमत पर जख्मी मारूफ कव्वाल शेरमियादाद सेहतयाब हो गए। शेरमियादाद में फन की दुनिया में सरगर्मियों का दोबारा आगाज कर दिया। भारतीय मौसीकार मास्टर सलीम के साथ मिलकर हमदे बारी ताला नसीबा खोल दे मेरा की वीडियो रिलीज कर दी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की 51 हाथी को अलविदा कहने के लिए इस्लामाबाद चिड़ियाघर आमद। सदर मुमलिकत को 51 हाथी कंबोडिया ले जाने के इंतजामात पर ब्रीफिंग भी दी गई। बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ मरियम मलिक से। मरियम, आगाह कीजिएगा, कब तक के इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे और 51 को भेज दिया जाएगा? जी बिल्कुल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 51 हाथी अब यहाँ से जाने में उसके चंद दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी 51 हाथी को अलविदा कहने इस्लामाबाद चिड़ियाघर आज सुबह हाथी की कंबोडिया मुंतकली के इंतजाम पर ब्रीफिंग दी गई और सदर मुमलिकत ने 51 के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना था कि वो उम्मीद करते हैं कि 51 कंबोडिया की पनाहगाह में खुश रहेगा। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड जानवरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतल्लिका कवानीन पर अमल दरामद भी यकीनी बनाएगा। इसी के साथ साथ उनका मजीद ये भी कहना था कि वज़ारत माहौलियाती तब्दीली मागला हिल्स नेशनल पार्क की निगरानी के लिए मजीद इक़दाम करे। सदर ने मागला हिल्स नेशनल पार्क की देखभाल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद पर इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ को सराहा। 29 नवंबर को जो है 51 यहाँ से खसूसी तैयारी के जरिए चला जाएगा, कंबोडिया वहाँ पर जाएगा और उसकी स्पेशल सेंचुरी होगी जहाँ पर वो दीगर हाथियों के साथ कुदरती माहौल में अपनी जिंदगी गुजार सकेगा। जी बहुत शुक्रिया मरियम मलिक, आप हमें आगाह कर रहे हैं।